भारत में आपने कभी किसी कहानी में ये सुना है कि एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। एक बहुत ही समृद्ध ब्राह्मण रहता था। बड़े ही पैसे वाले पंडित जी थे। मगर फिर भी आप कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति संपदा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। बड़ा अनोखा सा एक थॉट आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। बेचारे पंडित जी, गांव के बेचारे पंडित जी। नॉर्मली पंडित जी, पंडिताई, तिलक, इनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है हमारे यहाँ आजकल। स्पेशली जब लिबरल्स और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, लेफ्टिस्ट, कि भाई ये तो ब्राह्मणों ने सब माया रच रखी है और इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है बहुत साल। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितनी भी स्टोरीज़ आपने सुनी हैं, कभी किसी किताब में सुनी हो या कभी देखा भी हो आपने अपने आसपास, देख के बताइएगा कि जो एक्चुअल में पंडित जी वाला कार्य करते हैं, जो पूजा पाठ किसी के यहाँ कर रहे थे, बचपन से आपने जिसको भी नोटिस किया है, उनको कितना आपने धनाढ्य देखा है, कितना आपने उन्हें धन धन में खेलते हुए देखा है कि भाई पैसा ही पैसा उनके पास हो, चारों तरफ से बरस रहा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूम रहे हो। ये आजकल के, मैं कथावाचकों की बात नहीं कह रहा हूँ, जो आजकल जो कथावाचक और दूसरा एक नया, जैसे कहते हैं ना कि नया मॉडल बन गया है। और जब ये टेक्नोलॉजी का जब विस्तार हुआ और जब ये टेलीविज़न ने इसका रूप ले लिया कि जो कथावाचक उसमें आ गए। लेकिन बात करूँ जो घरों में दिवाली का पूजन, दशहरा का पूजन, सत्यनारायण कथा या छोटे मोटे आपका गृह प्रवेश, मुहूर्त निकाल दो, ये मेरी कुंडली देख लो, इस तरह के जब भी आपको कुछ काम पड़ता था तो लोगों पे देखो ना, 50 रुपये 100 रुपये देते हुए भी जोर पड़ता था बहुत ज़्यादा। और फिर भी बोला ये तो बहुत आ गए हैं, बहुत आ गए हैं। इनमें अगर आप देखेंगे जो स्वर्ण, जिनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जिन लोगों ने ये कार्य छोड़ दिया था, जिनको सो कॉल्ड हमारे यहाँ जनरल क्लास में और स्वर्ण जातियों में शामिल भी किया जाता है कि ये अग्रणी है और फॉरवर्ड क्लासेस बोला जाता है, तो जिन्होंने ये पूजा पाठ के काम बंद कर दिए, जिन्होंने ये लगा कि भाई यार ये याचक वाला काम और ये मांग के खाने वाला काम बिल्कुल ही, मतलब ये तो एक तरह से कहें तिरस्कार वाला जीवन हो रहा है, जिन्होंने वो काम छोड़े, खेती उन्होंने शुरू की, ज़मीनों पे उन्होंने काम करना शुरू किया, या फिर उनके बाद उन्होंने उस चीज़ को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना शुरू किया, प्रॉपर्टी का काम उन्होंने शुरू किया, तब जाके वो लोग उभरे, तब जाके वो लोग आगे बढ़े हैं। अदरवाइज़ जो लोग उसी में उलझे रहे कि ये पूजा पाठ करके कुछ आटा मिल जाए, कुछ घर का सामान मिल जाए, कुछ 2 जोड़ी कपड़े मिल जाए मंदिर वगैरह की, या किसी घर में 2 4 मंत्रोच्चारण वगैरह करने की, और प्रॉक्सी पूजा का जो कल्चर हमारे यहाँ आया था कि भाई किसी के पास टाइम नहीं है इंडिविजुअल पे, तो आप संकल्प लेके दूसरे के लिए पूजा याचन कर दीजिए, उतने मंत्रों का, इतने लाख मंत्रों का उनके घर में पाठ कर दीजिए, उनके घर में ग्रह शांति के लिए या उनके ग्रह दोष के निवारण के लिए। अब उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ क्या सच नहीं, या आप लोग क्या बिलीव करते हैं, वो अलग बात है। बिलीव, मैं एक सोशल फिनोमेना की बात कह रहा हूँ कि किस तरह से उस पर्टिकुलर पेशे को एक तरह से है ना तिरस्कृत कर दिया गया। बस ये कि वो दिख जरूर रहा था कि उनके सम्मान, आओ ये पंडित जी, आइए पंडित जी, लेकिन उनको 10 रुपये 5 रुपये देने में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता लोगों को, हर एक यजमान में, चाहे वो ठीक ठाक स्थिति में हो या फिर जो लोअर लेवल पे भी जो कोई अगर पूजा वूजा करा रहा होता तो उनको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता था। सोच रहे यार 10 रुपये 20 रुपये इकट्ठा करके ले जाएगा और वो चिल्लर वगैरह को इकट्ठा करेगा, समहाउ वो अपने घर पहुंचेगा और उसकी वाइफ जो है उस पर गुस्सा होगी कि ये सुबह शाम बस ये काम है और दुनिया भर के मंत्र पढ़ते रहते हो, दुनिया भर की किताबें पढ़ते रहते हो, ज्ञान इकट्ठा करते रहते हो, कमाते क्या हो, घर लाते क्या हो। तो दिस वॉज ए मतलब ऑल अराउंड, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ को? आपने अगर देखा हो ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज परसेंटेज ऑफ जो पंडित जी का कार्य कर रहे थे गांव में, वो मैं उनको बेचारे पंडित जी ही बोलूँगा कि भाई वो कुछ ना कुछ, मतलब दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम सॉल्यूशंस फॉर योर ट्रबल्स। लेकिन अगर उन्हें फाइनली जो देते हुए मैं ऐसे, मतलब 100 रुपये 200 रुपये छोड़ते हुए बड़ा जोर पड़ता था। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो जो गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान मतलब नॉट होम साइंस, ये जो एस्ट्रोलॉजी और ये सब है, दिस इज ओनली फॉर रिच क्लास पीपल। यस, बिकॉज जब वो बड़े बिजनेस ग्रुप, बड़े संपन्न परिवार जब बुलाते थे ना राजपुरोहित को, वो देते थे असली पैसा, और वहाँ पे भी वो एक्चुअल में लेते वेते नहीं थे, जो फिर उस स्टैंडर्ड के जो पुरोहित बन जाते थे। क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं ना सब कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहाँ उनकी
इच्छाएं ख़त्म हो जाती थी कि यार क्या लेना क्या छोड़ो, आशीर्वाद है तुम्हें। तो दिस इज़ ऑल फॉर जितने भी बड़े बड़े जो बिग गन्स हैं, बड़ी बड़ी फैमिली जब इवन शादियां करते हैं, जब उनके पूरे जब नक्षत्र मिलाना, उनकी कुंडलियां मिलाना, या जब वो कोई मर्जर करते हैं बड़ी कंपनी का, आप देखेंगे कि वो करोड़ों अरबों का खेल चलता है उसमें। और आज के डेट में तो क्योंकि अब ये थोड़ा सा और अलग तरह से चली गई ना, संपत्ता की मुद्रा रूप थोड़ा सा बड़ा ले चुकी है। पहले तो ये सोने और उसमें चलता था, और थोड़ा बहुत किसी को भाई वहाँ की आपको ये ज़मीन दे दी कि भाई इसमें खेती कर लो, आपके जो मवेशी हैं उससे उसका भरण पोषण हो जाए, गाय वगैरह दान कर देना कि भाई इससे यहाँ से आपके यहाँ दूध वगैरह की पूर्ति हो जाएगी। आपने कभी नहीं सुना होगा, आप लोग बताइए जिन लोगों ने कभी स्टोरीज़ में कहीं पुरानी स्टोरी में सुना हो कि एक गांव में संपन्न ब्राह्मण रहता था या बड़ा धनी ब्राह्मण था। हमेशा आएगा वृद्ध, दुखी, गरीब ब्राह्मण। और ब्राह्मण मतलब वो तुलना भी हमारे श्री सदैव जी सुदामा जी से कर दी जाती है कि भाई कृष्ण जी तो पैसे वाले हैं, जो उनके मित्र हैं, तो इनके मित्र हमेशा बड़े होंगे, क्योंकि राजाओं से दोस्ती। वो अपनी प्रॉब्लम के लिए पुरोहितों को बुलाते थे, भाई देखो देखो क्या है समस्या। तो वर्किंग क्लास में भी नहीं है, वो एडवाइजिंग क्लास में थे, हमेशा कंसल्टेंट की भूमिका में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई कुछ 100, 200, 400 साल पहले कि भाई ये बंद करो, बहुत हो गया, अब हम अपना खुद काम करेंगे, हम खेती करेंगे, जो भी ज़मीनें वगैरह कुछ हैं या दान में मिली हैं इनको उपजाऊ करो, इसमें खेती उपजाओ और इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो बेचारे पंडित जी, अब सेम वे कभी कभी क्या एस्ट्रोलॉजर और पंडित जी में भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पंडित जी हैं, पंडित जी भाई पंडित जी हो गए आप, तो किसी ने अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, जबकि आजकल एस्ट्रोलॉजी उतना वो कैलकुलेशन की बात नहीं, वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो गई हैं चीज़ें, और जो थोड़ा टेक्निकल सेवी हैं दे कैन गेट बिगर कैलकुलेशंस वेरी फास्ट, और उसके बाद वो समझ पाते हैं कि भाई उन्हें कैसे चीज़ों को वो देखें, ट्रांजिट कैसे देखें, गोचर वगैरह कैसे देखें। लेकिन फिर भी जो अनुष्ठान हैं, जो स्पेशली संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण है, वो टिपिकल पंडित जी ही कर सकते हैं, जो जिनको संस्कृत का ज्ञान है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन में वो संस्कृत बैठी हुई है। कि अगर कोई नॉर्मल मंत्र जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, लेकिन जो स्पेशली जो उस तरह की टंग जिसकी सेट होगी उसका जो प्रोनाउंसिएशन अलग तरह से होगा, तो वो उसमें वो थोड़ा सा वजन डाल के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो जब वो यज्ञ वेदी और उसमें जो अनुष्ठान करेंगे उनका अलग ही रूप होगा उसमें। मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे इतना, मेरी इतनी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, हल्की फुल्की मुझे अनिवार्य संस्कृत जितनी पढ़ाई जाती थी उतनी ही मैंने पढ़ी बेसिक लेवल की। लेकिन जो स्पेशल जो कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स हैं इंडिया में, गाज़ियाबाद में भी एक है जहाँ पे विशेष संस्कृत की शिक्षाएं दी जाती हैं, जो अलग से वेदों की, उनके जो भी हमारे पास अवेलेबल जितना भी टेक्स्ट बच पाया वो जलाने के बाद, और वो सो मैनी वो कहानी, उनके बहुत सारे संहिताएं वगैरह जला दी गई, ग्रंथ जल गए, लेकिन जो भी बचा है जिसको जो इकट्ठा कर पाए, तो उनसे ही आप अगर घर में पाठ वगैरह कराएंगे तो उसका अलग ही कहीं की फ़र्क पड़ता है। यस, क्योंकि आजकल के समय में जो जिनसे मैं भी एडवाइस लेता हूँ, तो 1.25 लाख मंत्र में तो वो स्टार्ट होता है, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग है। तो पहले जैसे कम मंत्र में भी उच्चारण हो सकता था, हालांकि नाम वाली अलग बता रहा हूँ, मैं मंत्र की स्पेशली बता रहा हूँ। जब आप वैदिक मंत्रों का पाठ करेंगे तो 1.25 लाख मंत्र में तो वो पर्टिकुलर ग्रह एक्टिवेट होगा, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी। फिर आप जहाँ बैठ के वो कर रहे हैं वो जगह नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन आजकल का जो समय है, ट्रैवलिंग है, और लोग इतना रूटीन नहीं बना सकते कि सेम टाइम में वो पर्टिकुलर, चाहे आधा घंटा 1 घंटा जो भी फिक्स करें, कि उसको वो बार बार रिसाइट कर सकें, उसको दोहरा सकें। तो ये आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो दूसरी रेमेडीज़, दूसरे जो सिस्टम्स हैं जो हमारे पास, उनके जो दूसरे रूप हैं उनको एडवाइस किया जाता है, जिसमें लाल किताब विशेषकर बताते हैं, कुछ सॉल्यूशंस वहाँ से मिलते हैं। और जो दूसरी गाइडेंस है कि भाई पर्टिकुलर रिश्तेदार या जो हमारे जहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है उनको हम कैसे ठीक कर लें। तो पंडित जी और एस्ट्रोलॉजर में बहुत फ़र्क है। पंडित जी वो हैं जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं, जो पर्टिकुलर कथाएं जिनको बहुत अच्छे से आती हैं, जिनको
बताना, एक तरह से उसको उसी शब्दों में उच्चारण करना और सही तरह से बता पाना, उसको अलग बात है। जबकि एस्ट्रोलॉजी सम काइंड ऑफ आजकल के समय में एक ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल पढ़ाई हो गई है अगर देखा जाए, क्योंकि वो फटाफट ये कैलकुलेशन लगाना कहाँ कहाँ कौन से प्लैनेट कहाँ से जा रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़्यादा हो गया। क्योंकि अब किसी के पास उतना नहीं टाइम रह गया कि वो एक एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो लगाए। और पहले वालों पे जैसे देखा जाए तो लोड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वही पंडित जी बेचारे, वही ज्योतिष, तो उन पे लोड ज़्यादा। और जैसे ही आप एक प्रश्न लेके जाएंगे तो आप तो सोचो भैया मेरे तो ना ये एक प्रश्न की बात में 10 प्रश्नों का जवाब दे दे, ये मुझे सब कुछ ठीक करके दे दे। यही है बस कि जो भी आप 1100 रुपये 500 जो भी आपके इकोनॉमिकली जो भी है 2100 रुपये आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके हिसाब से आप जाते हैं एक प्रश्न के लिए। लेकिन आप सॉल्व करना चाहते हैं कम से कम 10 क्वेश्चंस। आप जल्दी जल्दी जैसे होता है ना, आप एग्जाम से निकल रहे होते हैं, जल्दी हाँ ये भी बता दे, ये भी बता दे, अरे यार ये तो इतनी सी सोल्यूशन था, इन्होंने तो इतना ही बोला, यार तुम्हारा मंगल खराब हो रहा है, हाँ मंगल खराब हो रहा है तो अपने भाई से संबंध ठीक कर लो। ये क्या बात है यार, अच्छी बात नहीं है, तो कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। क्योंकि जो वो सोल्यूशन दे रहे हैं, ये उनमें से मैंने वन बताया है, उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जाएगी। लेकिन हम तो अपनी अपनी सुनना चाहते हैं ना, अपनी करना चाहते हैं, तो हम उनके सॉल्यूशन को कभी मानते नहीं हैं। और मैक्सिमम टाइम में हम वो कोशिश करते हैं ये हमें वो बता दे, ये हमें वो दिशा दिखा दे जो हम चाहते हैं। मतलब कन्फर्मेशन बायस इसे बोलते हैं ना, कन्फर्मेशन बायस सुनना चाहते हैं कि जो मेरी थिंकिंग कर रही है यही वो कहते, जैसे ही मैच हो जाएगा वाह वाह वाह, तो उससे मैं इंटेलेक्ट हो जाऊंगा कि देखो मैं भी यही सोच रहा था और उन्होंने ये मुझे बता दिया। जबकि वो जैसे कोई था ना, डॉक्टर के पास गए कि भैया एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए और आप बोल रहे हो जी मैं तो सोच रहा हूँ होम्योपैथिक दवाई खा लो, तो भैया होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना, मेरे पास क्यों आया है? लेकिन वो आपके मुंह से सुनना है कि आपको ना होम्योपैथी मेडिसिन सूट करेगी। क्यों बताएगा एलोपैथी वाला आपको होम्योपैथी सूट करेगी? वो एलोपैथी का एक्सपर्ट है भाई, उसने उसकी पढ़ाई की है। ऐसे ही आप आयुर्वेदिक के पास जाओगे तो वो स्वर्ण भस्म और दूसरी चीज़ें आपको सॉल्यूशन में बताएगा, वही खान पान में बताएगा, परहेज बताएगा, क्या आपको रूटीन फॉलो करना है वो सब बताएगा। होम्योपैथी होगा तो वो उसकी मेडिसिन स्टार्ट करेगा कि भाई ये लॉन्ग टर्म है, इसको कैसे धीरे धीरे आप इसमें ख़त्म करें। लेकिन हम कन्फर्मेशन बायस से इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम तो हमें बताएं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हम अपने हिसाब से चाहते हैं, लेकिन कोई और बता दे कि जो मैं जो सॉल्यूशन सोच रहा हूँ वही सही है। तो भाई ये तो फिर एस्ट्रोलॉजर क्या वो जो फेडअप हो जाएगा, या जो भी आप गाइड है कंसल्टेंट है, तो लास्ट में वो कहते हैं हाँ ठीक है यही कर लो बस, क्योंकि तुम तो सुनना ही नहीं चाहते। आप तो सुनना ही नहीं चाह रहे कि भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और जो वो देख रहा है वो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली है आने वाले समय में, उन पर तो आपका ध्यान ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि बड़ा सोच समझ के मांगो कि क्या विश मांगनी चाहिए ईश्वर से, हम जो कुछ मांग रहे हैं। एक बुक जैसे कहानी आती है ना, कोई मांगे कि यार मेरे को बहुत सारा धन संपदा मिल जाए अपने पिताजी से, बड़ी अच्छी बात है भाई, अच्छी विश है। लेकिन भैया ऐसा विश तो नहीं मांगो कि पिताजी जल्दी निकल जाएं ऐसा तो नहीं मांग रहे कहीं। भैया आपको अगर डिले है इनहेरिटेंस मिलने में, कि आपको पुश्तैनी जो संपत्ति है, संपदा है, थोड़ी सी लेट मिलेगी, थोड़े से इंतज़ार के बाद मिलेगी, तो भाई थोड़ा आराम से मांग लो। तो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, इसमें आप ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा मैसेज कि वे पंडित जी अलग हैं, एस्ट्रोलॉजर अलग है, दोनों के सॉल्यूशंस अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग ब्रांच को संभाल रहे हैं, दोनों अलग अलग ये कह रहे हैं। और भैया पंडित जी कोई आपके 1100 रुपये से 2100 रुपये से ना वो बहुत बड़े मिलियनर नहीं होने वाले, बिलियनर नहीं होने वाले, समझ रहे हैं? तो उनको श्रद्धापूर्वक दीजिए। आपकी अगर कोई शंका समस्या सॉल्व हो गई, आप रिश्ते में बहुत गड़बड़ चल रहे थे, उन्होंने कुछ रेमेडी बताई, ईश्वर का आशीर्वाद से, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजर कुछ समस्या सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। दे आर ट्राइंग टू अलाइन योर एनर्जी टू द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। जैसी वो यूनिवर्स की एनर्जी से आपको अलाइन करने की कोशिश करेंगे कुछ उपायों के द्वारा, तो आप तक मदद पहुंच जाएगी, आप तक सहायता पहुंच जाएगी, जिससे कि आपके जो बिगड़े काम हैं, जो आपके साथ समस्या आ रही हैं, वो दूर होने लगेगी। लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से अगर वो एस्ट्रोलॉजर सच्चा है, तो जैसे कहते हैं ना, इफ़ यू आर फॉलोइंग द नेचर वेल, नेचर विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। तो जो एस्ट्रोलॉजर के मुख पे जो बात आ रही है ना, अदरवाइज वैसे तो एस्ट्रोलॉजर बहुत मैं भी एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ, बहुत रोकने की कोशिश करता है अपने मुख से कुछ बोलने की, क्योंकि फिर नेचर विल फॉलो। तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा पोक ना करें, बहुत ज़्यादा
मतलब ऐसा ना करे, नहीं नहीं ये बोल दे, कुछ बोल दे, तो अगर उसके मुख से निकलेगा तो देन फिर बी रेडी फॉर ऑल दोज कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि वो उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी कनेक्टिंग विद द एनर्जी, जो नेचर एनर्जी से वो कनेक्ट हो रहा है, और वो ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स है वो ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। और हमेशा डू नॉट थिंक अबाउट एक्सट्रीम्स, हमेशा एक्सट्रीम चीज़ें नहीं होती हैं, इट ऑल गोज टाइम, अपने अपने समय चरण में चरणबद्ध तरह से चीज़ें होंगी। अब किसी का जैसे वो रिलेशनशिप हो रहा है, अब मान लो 11-12 साल का है तो उसका थोड़ी रिलेशनशिप हो जाएगा, एक देश काल पात्र, उसे जब काल आएगा, उस समय आएगी, जब वो समय आएगा उसकी शादी का, रिलेशनशिप का, वहाँ पे उसको एनर्जी वो फ्लो करेगी। उससे पहले हो सकता है उसको छोटी सी कोई गाड़ी मिल जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए अपने मम्मी डैडी से, लेकिन जब एक एनर्जी आएगी तो उसको बड़ी कार मिल जाएगी, उसको लाइफ पार्टनर मिल जाएंगे दोनों को एक दूसरे को, देन दे विल स्टार्ट बिगिनिंग देयर लाइफ। एडिशन इन फैमिली ज़रूरी थोड़ी है कि आपके कोई संतान ही उत्पन्न होगी, आपके घर में कुछ बढ़िया सी कार भी आ सकती है। तो समझने की कोशिश करें उसको कि यार कुछ ना एडिशन हो रहा है, या आपके कुटुंब में किसी की शादी हो गई, एक बहू शादी होके आ गई, तो आपके एक कुटुंब में एक मेंबर बढ़ गया। तो देर आर मैनी कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशंस, तो उनको समझते चलिए और ज़िंदगी को ना जरा कूल अंदाज में जिए। बहुत ज़्यादा ना भाई यार फिक्स कर दो, एस्ट्रोलॉजर से मैक्सिमम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फिक्स कर दे चीज़ें, तुम बस सब कुछ मेरी लाइफ अलाइन कर दो। भाई आप कभी रास्ते में निकलते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, मान लो आप मेरठ जा रहे हैं और मेरठ का बोर्ड देख लिया आपने 68 किलोमीटर, तो क्या वो बोर्ड आपको मेरठ पहुंचा सकता है? बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहां पे लिखा है मेरठ 68 किलोमीटर, इट इज शोइंग यू द पाथ, द डायरेक्शन, कि यहां से जाने पे आपको 68 किलोमीटर बाद मेरठ आ जाएगा, लेकिन वहां जाना तो आपको पड़ेगा। उसके तो पहली बात होगी वो पहले डायरेक्शन आपको मिल गई। दूसरा है फिर भाई, और भाई कैसे जाऊं, तो बताइए भाई ठीक है, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, किसी से लिफ्ट लेके जा सकते हो, तो फिर अनदर आएगा, उसका मेथड आएगा, वहाँ पे फिर भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, फिर भी आपको गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा ना, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, टिकट कराना पड़ेगा, पेट्रोल उसमें टंकी में पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो अब आप चाहते हो कि आपने 1100 रुपये का रिफ़िल कराया और ये मुझे भाई मेरठ नहीं जयपुर भी ले जाए, मुझे कलकत्ता भी ले जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप डॉक्टर से भी जब मिलते हैं तो उससे भी आप फिक्स करते हैं, वो आजकल तो फिक्स कर रखा है डॉक्टर ने भी, 3 दिन तक आप जो उस बीमारी से, उस रिलेवेंट सर दर्द के लिए गए थे तो उसी से रिलेटेड आप 2-3 दिन तक बात कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा मिलना है तो इट इज़ अ प्रोफेशनल वर्ड, तो आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, दोबारा से पेमेंट देनी पड़ेगी, फिर बात कीजिए आप। भाई वो सामने वाला बंदा हो सकता है उसके बाद और 15-20 क्लाइंट हैं, वहाँ पर उसकी एनर्जी ऑलरेडी सकिन है, और मैक्सिमम लोग तो बात भी नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं थोड़े समझदार सभ्य, जिनको सुकून मिलता है, जिनको एक्चुअली वो सोचते हैं कि ये पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा है, तो किसी की मदद करना उनका काम है। वो व्हाट्सएप पे भी कुछ ना कुछ मैसेज देते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि यार दिस गोइंग टू कम, थोड़ा सा बी केयरफुल, थोड़ा सा यहाँ 1-2 महीने थोड़ा ध्यान रखिए, ये चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, थोड़ा सा जस्ट बी केयरफुल। तो भाई जो एडवाइस मिल रही है आपको वो गॉड की तरफ से मिल रही है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कोई इंडिविजुअल इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन ईश्वर का अंश सबके अंदर है ना, तो आपको अगर कोई गाइडेंस मिल रही है, जस्ट फील ब्लेसफुल एंड स्टार्ट डूइंग योर कर्म। अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, तभी आपको वो लोकस ऑफ कंट्रोल में भी मैंने बताने की कोशिश की, थोड़ा और डिटेल में बनाऊंगा उसमें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स तो इन्फ्लुएंस करते हैं, बट योर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विल टेक यू अहेड इन योर लाइफ। आशा करता हूँ ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। होप लाइक द मैसेज, शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप में, चैनल को भाई बढ़ाएं, थोड़ा सा बढ़ रहे सब्सक्राइबर, लेकिन बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। नमस्कार।